णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो अज्ञायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रावक की संलेखना पर बात चल रही थी। रत्नकंड श्रावकाचार्य के आधार पर रत्नकंड श्रावकाचार्य के 122 से 135 इन 14 श्लोकों में श्रावक की संलेखना का वर्णन है, जिसमें संलेखना की विधि क्या है, क्या करना चाहिए उसके लिए वो हम पढ़ रहे थे। पहले 122 से लेके 126 तक इन श्लोकों का हम पाठ करते हैं। उसके बाद 126वां श्लोक चल रहा था, उस पर बात करेंगे। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां चन्निः प्रतिकारे धर्माय तनुविमोचन माहुः सल्लेखनामार्या अन्तःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनास्तुवते तस्मात् यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यं स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षम्येत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृत्कारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम् शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। संलेखना धारण करने वाला सभी कृतकारित अनुमोदन इन पापों की छल रहित आलोचना करके आजीवन के लिए महाव्रतों को आरोपित यानी महाव्रतों को धारण करता है। और क्या करता है, तो 126वां श्लोक हम पढ़ रहे थे। इसमें लिखा शोकम भय भयम अवसादम। शोक, भय, अवसाद, क्लेद, कालुष्यम, ठीक है, और अरतिम, हित्वा, अरितिम पी, अपी, अपी मतलब भी, है ना, इनको हित्वा छोड़कर। तो इन शब्दों के अर्थ तो पिछले जब कक्षा चली थी काफ़ी समय हो गया, 1 आध महीना हो गया मेरे समझ से, तो इन शब्दों के अर्थ पर तो अपन बात कर चुके थे। शोकम, शोक छोड़कर, किसी की मृत्यु होने पर जो दुख होता है वो शोक है ना। भयम, भय आप जानते ही हैं, 7 भय होते हैं। अवसादम, अवसादम मतलब डिप्रेशन, है ना, विषाद। क्लेदम, क्लेश। कालुष्य, ठीक है, मन में कलुषता का परिणाम होना है। और अरति, किसी से, रति मतलब प्रीति और अरति मतलब इससे उल्टा घृणा का भाव होना, नफरत। इनको छोड़कर क्या करे जी, सत्तोत्साह मुदीर्य। वाह, सत्व का जो उत्साह है, उदीर्य
है ना, जो प्रकाश है ना, अपनी शक्ति को, है ना, उसको प्रकाशित करे, है ना, यानी अपनी ताकत को, अपने बल को, है ना, उसको दिए, उसका प्रकाश करे, अपने अंदर जो छुपी हुई ताकत है, बल है, उसको प्रकट करे, है ना। और क्या करे, और मनः प्रसाद्यम, मन की प्रसन्नता के लिए, प्रसाद है ना, प्रसाद से ही बना प्रसाद्यम, प्रसाद्यम मतलब प्रसन्नता, और मन की प्रसन्नता के लिए श्रुतई अमृतई है। क्या मतलब, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखे। मनः प्रसाद्यम मतलब मन को प्रसन्न रखे, आनंदित रखे, काय के द्वारा, श्रुतई अमृतई है, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखे। समझ में आया। और अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाए, और मन के आनंद के लिए है, मनोरंजन नहीं देखो यही शब्द होता है, हम मन का आनंद भी कहें, मन का रंजन भी कहें, है ना, लेकिन सब शब्दों की इमेज में, उसके भाव में फ़र्क होता है। मन के प्रसाद के लिए, मन के, है ना, आनंद के लिए, मस्ती के लिए, ये लौकिक मस्ती नहीं है, लौकिक रंजन नहीं है ना। उसके लिए क्या करे वह जीव, क्योंकि आलम्बन तो चाहिए ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति संलेखना ले लिए, अब आत्मा में तो कोई अंतर्मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, है ना, और वो तो मुनि के होता है। इस जीव के घर में रहते रहते भले ही वह, है ना, अंत समय में महाव्रत ले ले वे घर में रहते हुए, तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। कई बार चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देने के बाद भी घंटों नहीं, कई दिन तक जीवन शेष रहता है, तो अब वो क्या करेगा जीव। तो उसके लिए मन का आलम्बन तो चाहिए ना कुछ, क्योंकि मन है संगी पंचेंद्रिय, है ना, तो मन तो है ही, तो मन का क्या करे, तो मन के आलम्बन के लिए वह श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखे, है ना। ये करने का काम ये बताया है, बाकी तो छोड़ने का है। शोक को छोड़े, भय को छोड़े, अवसाद को छोड़े, क्लेश को छोड़े, किसी से नफरत हो तो वो भी छोड़े, और अपनी आत्मशक्ति को प्रकाशित करे, है ना। तो आत्मशक्ति को प्रकाशित करना मतलब कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर आत्मशक्ति है। भाई निश्चय से तो सभी जीवों में भगवान बनने की शक्ति है, समझ में आया ना। तो जो अंदर में भगवत बनने की शक्ति है, जो व्यक्ति, हर जीव जो स्वभाव से पूर्ण है ना, शाश्वत ध्रुव भगवान आत्मा है, तो ये तो शक्ति से है। इस शक्ति को प्रकट करे, है ना, इस शक्ति को प्रकट करे मतलब कैसे कैसे होती है प्रकट, उसी में अपने उपयोग को लगाए, है ना, ऐसे। तो अपनी शक्ति को प्रकट करे, है ना, निश्चय से तो ऐसा ही, ऐसी ही, यानी अपनी विशुद्धि बढ़ाए, अपना आत्मबल बढ़ाए, अपना समता भाव बढ़ाए, ठीक है। और इसी का नाम है अपनी शक्ति को प्रकट करे, है ना। अभी क्या था, पहले कि घर गृहस्थी की चिंता रहती थी, परिग्रह रहता था, है ना, बैर भाव रहता था, स्नेह रहता था, तो इसके कारण जो अंदर पड़ी हुई शक्ति है, ताकत है, वह उभर नहीं पाती थी। लेकिन अब ये आवरण हट गए हैं, अब शोक छोड़ा, भय छोड़ा, अवसाद छोड़ा, संग छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, तो शक्ति के ऊपर जो आवरण पड़ा था अब छोड़ दिया, तो वो अंदर की शक्ति को प्रकट करे, समझ में आए। हालांकि अब ये क्रम आता है बताने में कि शोक भय छोड़ के शक्ति को प्रकट करना। अरे शोक भय को छोड़ना ही शक्ति को प्रकट करना है ना। आत्मशुद्धि बढ़ना ये हो गया अस्थि से, नास्ति से शोक भय आदि को छोड़ना। और जब ये होता है तो कर्मों में बहुत उठापटक होती है, तो वो कर्म सिद्धांत में सब वर्णित है ना। तो कर्मों में तो जो होता है वो स्वतः होता है, जीव तो अपने परिणामों की संभाल करता है,
अपनी शक्ति जो उसकी ऊर्जा इंद्रिय के माध्यम से फैली हुई थी सारी दुनिया में, कषाय के कारण वह शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही थी, और उस कषाय को छोड़कर, इंद्रिय विषयों को छोड़कर वो जो सारी ऊर्जा थी, वो सारी ऊर्जा अपने अंदर में लगती है। अपने में अंदर में लगती है तो समता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। उसी को कहते शक्ति प्रकट करना। आत्मा की शक्ति प्रकट करना मतलब आत्मा का स्वाभाविक अवस्था की तरफ दौड़ने लगना। जैसे पानी गर्म होता है, आग के ऊपर रखा है तो उबलता है, वह उसका विभाव रूप परिणमन है, गर्म हो रहा है ना। और ज्यों ही आग से हटा दो तो उसी समय वो ठंडक की तरफ भागना शुरू कर देता है ना। तो शोक, भय, अवसाद आदि को छोड़कर जीव किसकी तरफ बढ़ता है? वह अपने सुख की तरफ, आत्मा अपने स्वाभाविक सुख की तरफ भागना प्रारंभ कर देता है ना। काष्ठ मध्य यथा अग्नि, एक अकलंक देव का एक परमानंद स्तोत्र है, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है ना। जैसे लकड़ी में आग होती है लेकिन दिखती नहीं है ना। दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है, होता है, कहाँ दिखती है, लेकिन है उसमें। अग्नि को जब रगड़ा जाता है तो उसमें से आग निकलती है। जब दूध को एक प्रक्रिया के द्वारा उसमें घी निकाला जाता है, तो ऐसे ही हमारे अंदर ही अग्नि है, हमारे अंदर ही घी है, मतलब सुख है, लेकिन उसे कैसे? पुरुषार्थ के द्वारा उसे प्रकट किया जाता है। समझ में आए ना? पुरुषार्थ काय का करता है? तो जैसे आपने देखा होगा कि जब शक्ति हमारी बिखरी होती है, जब हमारी शक्ति बिखर जाती है तो वो शक्ति रहती ही नहीं है, वो हमारी वीकनेस बन जाती है। और जब शक्ति के विद्युत कण इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ताकतवर बन जाते हैं। समझ में आया ना? आपने देखा होगा जो, अब तो पता नहीं बच्चों को नसीब होता कि नहीं, रक्षाबंधन के दिनों में जो खिलौनों की दुकान लगती थी उसमें एक लेंस बिकता था, लेंस। तो उससे हम कागज़ जला देते थे। कैसे जला देते थे? वो सूर्य की तरफ करके, अब तो शायद ना मिलता होगा, तो सूर्य की तरफ करके वो क्या करता है, वो लेंस सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक जगह, एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। तो अभी उसकी आग बिखरी हुई थी, गर्माहट सूर्य की, लेकिन जब वो गर्माहट फैलने की बजाय जब एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती है तो वो कागज़ को जला देती है। वैसे नहीं जलता था, वैसे आप पूरे मई के महीने में पूरे महीने भर छत पे रखे रहें तो भी नहीं जलेगा, पीला सा तो पड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। और उसने जला दी 1 मिनट के अंदर। तो ऐसा ही होता है, हर जीव के पास शक्ति बहुत है लेकिन वो बिखरी होती है। उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो ताकत है, उपयोग की ताकत है, वो बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती है। कहाँ फैली हुई होती है? इंद्रियों में, विषय कषाय में, दुकान में, मकान में, रिश्तेदारी में, ठीक है ना, और दुनिया भर के काम धंधों में। तो इसमें जो शक्ति बिखरी हुई थी, अब बेचारा एक आत्मा है, एक उपयोग है, और ये 5-5 टेलीफोन लगे हुए हैं, 5-5 मोबाइल रखे हुए हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार व्यापारी, कोई बहुत व्यस्त बड़ा व्यापारी होता है तो वो फ़ोन ही नहीं सुन पाता। यहाँ से आया, एक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, ऐसा होता कि नहीं? बेचारा शांति से बैठ नहीं सकता। जो कॉल सेंटर होते हैं वहाँ कई नंबर रहते हैं कंपनियों के, तो वो कॉल सेंटर पे जो बैठे रहते हैं उनका काम यही रहता है कि फ़ोन रिसीव करना है। आप भी लगाएंगे तो वेटिंग आएगा, समझ में आए ना, म्यूजिक सुनाई देगा, बोले अभी एंगेज आ रहा है। क्या? तो ऐसे ही एक उपयोग है हम सबके पास, अब वो उपयोग फैला रहता है। कैसा? स्पर्शन इंद्रिय की डिमांड आई कि गर्मी है एसी चलाओ, गर्मी है पंखा चलाओ, है ना, तो वो स्पर्शन इंद्रिय सारी ऊर्जा खा लेती है। इतने में दूसरा टेलीफोन आ गया, रसना इंद्रिय का, कि कुछ मीठा खाने का जी कर रहा है, पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाने का जी कर रहा है। और हिंदुस्तान का आदमी तो पानी गिरने का तो इंतज़ार, ठीक अखबार में भी पढ़ लेना कि आज बारिश होगी, उतने में ही कढ़ाई चढ़ा देता है पकौड़ियों की,
तो कहने का आशा ये है कि एक आत्मा है, उसकी एक ही उपयोग की अवस्था है, उसको ये इंद्रियों की वजह से इसकी शक्ति इतनी फैली रहती है कि वो बर्बाद होती है। तो कहते हैं शोक, भय, अवसाद, बैर, स्नेह, परिग्रह, है ना, सबको छोड़ दिया। तो छोड़ने पर क्या होगा? छूटेगा तो कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? आत्मशक्ति प्रकाशित होगी, उपयोग की ताकत प्रकाशित होगी, कषाय घटेगी, स्वरूप सन्मुखता बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। इसी को कहते हैं आत्मा को प्रकाशित करे, आत्मा की शक्ति को प्रकाशित करे। समझ में आया ना? ऐसे तो कैसे प्रकाशित होती? अपनी ऊर्जा को बचाए, अपनी शक्ति को पहले बचाए। समझ में आया ना? और कहाँ लगाए? अपने अंदर में लगाए, क्योंकि काम तो यही ज्ञान में आना है, काम, और दूसरा ज्ञान तो कोई काम में आता नहीं है। ऐसी होती है शक्ति। आप देखो, एक व्यक्ति से कहो कि आप एक टाइम भोजन करो, तो वो कहेगा नहीं जी ऐसा वैसा ऐसा वैसा। और अभी सीज़न का टाइम हो और सुबह 9 बजे दुकान पे चढ़े और रात के 9 बजे पता चले खड़ा खड़ा रहे, भूख प्यास सब भूल जाता है, गर्मी लग रही, कुछ नहीं, खड़ा रहता है एक टांग पे। अब बताओ शक्ति कहाँ से आ गई उसके? तब करने के लिए भी वही शरीर है और दुकान पे करने के लिए भी वही शरीर है, लेकिन दुकान पे इतना उसका जी लगता है, इतना कंसंट्रेशन होता है कि वो उपयोग की शक्ति इतनी ज़्यादा लग जाती है कि शरीर के कष्ट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। पंखा चल रहा, लाइट आई लाइट गई, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, भूख प्यास की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। चाय आए भी मंगवा दे कोई तो पता चले रखी रखी बेकार हो जाए, ठंडी हो जाए, ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? कि उपयोग की शक्ति जो केंद्रित होती है ना, वो काय में लग गई? वो धंधा व्यापार में लग गई। तो उस समय कितना बढ़िया तप हुआ कि नहीं? तप हुआ मतलब धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, यानी दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भूख प्यास सब भूल गया ना। तो ये शक्ति कहाँ से आई? उसी की है ये शक्ति, होगी नहीं? तो ऐसा ही होता है। जैसे आपको कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो, कोई बहुत गहरी चिंता हो, तो आप बैठे रहेंगे, आपको ध्यान ही नहीं होगा। क्या खा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। पत्नी भी कहेगी क्या पता चले उसमें नमक नहीं है तब भी खाए जा रहे, पता चले कोई टेस्ट नहीं आ रहा तब भी खाए जा रहे, पता चले कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनी है तब भी खा रहे हैं और मुंह से तारीफ ही नहीं निकल रही। तो ये कैसे होता है? कंसंट्रेशन, ज्ञान की शक्ति। तो जैसे लौकिक कार्यों में जब ताकत लगती है तो हमारा ध्यान बाहर की ओर से, शरीर के कष्टों की ओर से चला जाता है। समझे? तो ऐसे होता है। टेंशन में तो कई बार लाइट भी चली जाए, पसीने पसीने हो रहे हैं और ध्यान भी नहीं जाता, उसी तरफ ध्यान लगा है। तो जो शक्ति बाहर में लगती है, साधन तो वही है ना, साधन तो वही है, ज्ञान तो वही है। आत्मा को जानने के लिए, आत्म साधना के लिए ज्ञान कोई बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। जो ज्ञान ये है वर्तमान में, ये ही ज्ञान लगेगा, है ना, ये ही ज्ञान लगेगा। बस उस ज्ञान की दिशा गलत है। अभी वो है इंद्रिय विषय दुकान आदि की तरफ, वो ही ज्ञान की शक्ति अपने में लग जाती है। ठीक है? जब बाहर में लगती है तो लौकिक सफलताओं, लौकिक पात्रता हमारी प्रकाशित होती है कि देखो कितना बढ़िया व्यापारिक बुद्धि वाला है, कितनी बढ़िया नौकरी में दिमाग चलता है, कितना बढ़िया कंप्यूटर में दिमाग चलता है, कितना बढ़िया। तो वहाँ की शक्ति प्रकट होती है। और जब वो ही ज्ञान की ताकत आत्मा में लग जाती है तो आत्मिक गुण प्रकट होते हैं। तो अब जीवन के अंतिम समय में बोले अब तो करो, अब तो आत्मिक गुण प्रकट कर लो, अब तो अपनी शक्ति प्रकट कर लो। तब आचार्य कहते हैं कि आत्मा को प्रकाशित करो, है ना, सत्युत्साह उदीर्य, आत्मा की शक्ति को प्रकाशित करो, है ना, ऐसा। और क्या करें? तो श्रुत रूपी अमृत से श्रुत कितना समंत भद्र आचार्य, सच में आचार्य जो लिखते हैं वो बहुत मार्मिक होता है। समंत भद्र आचार्य ने जो न्याय में लिखा वो तो अद्भुत है ही।
लेकिन श्रावकाचार्य के प्रसंग में भी जो उन्होंने लिखा वो लगता है कि ये समंतभद्राचार्य के वचन हैं। यानी समंतभद्राचार्य के वचन चिल्ला चिल्ला कर कह देते हैं कि मैं समंतभद्र का हूँ। श्लोक चिल्ला के कह देते हैं कि मैं समंतभद्र का श्लोक हूँ, है ना। अब देखो क्या आप समझ सकते हैं समंतभद्राचार्य को कितना बहुमान है श्रुत का। वो लिखते हैं कि भाई आलम्बन तो होगा, संलेखना में मन निरालंब तो नहीं हो जाएगा। आलम्बन नहीं होगा तो कहीं विषय कसायों में लगेगा, क्योंकि ये मन तो बंदर है, ये तो इस पेड़ पे कूदेगा, इस पेड़ पे कूदेगा। तो क्या करो, इस बंदर को श्रुत रूपी वृक्ष पे छोड़ दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गुणभद्राचार्य के आत्मानुशासन में है कि इस मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी वृक्ष पे छोड़ दो। समझ में है ना। तो यहाँ आचार्य लिखते हैं कि देखो श्रुतैः अमृतैः, बहुत कम ऐसा होता है कि समंतभद्राचार्य है ना इतने मतलब गंभीर और इतने है ना संलेखना जैसे प्रसंग में भी अलंकार का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग? अलंकार का। और कौन से अलंकार का प्रयोग किया है ना, रूपक अलंकार इसे कहते हैं। श्रुतैरमृतैः, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखे। क्या मतलब हुआ कि जिस समय आप संलेखना में होंगे आखिरी समय में, उस समय आप मन को प्रसन्न रखने का एक ही आलंबन है। क्या है? श्रुत रूपी अमृत। समझ में आया ना। श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, श्रुत को क्या कहा? अमृत। समझ में आया ना। वाह, अमृत, क्या बढ़िया बात। श्रुतैरमृतैः, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, है ना। श्रुत रूपी अमृत, वाह। श्रुत किसे कहते हैं? ये जिन वाणी को ही श्रुत कहते हैं। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ। ठीक है। तो ये जो जिनवाणी हमारे सामने लिपिबद्ध होकर आई है, छपकर आई है, ये जिनवाणी मूलतः सुनी हुई है। किसके द्वारा सुनी हुई है? गणधर भगवान ने तीर्थंकर देव की वाणी सुनी। सुनने के बाद उन्होंने द्वादशांग की रचना की। उसकी परंपरा में आराध्य आचार्यों ने इन ग्रंथों की रचना की, श्रुतधर आचार्यों ने। तो उसी परंपरा से, उसी रूढ़ी से कह लो, इस लिखे हुए को भी क्या कहते हैं? श्रुत। क्यों? क्योंकि मूलतः ये सुना गया। समझ में आए ना। तो श्रुत का अर्थ ही होता है जो सुना गया हो। तो ये लिखा गया, जो लिखा गया है, ये मूलतः क्या है? सुना गया है। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी। बस सुनी पे बताना है ना, सुनी है ना। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी। ठीक है। श्रवण किया, सुनी मतलब श्रवण किया। और फिर अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, और फिर उन्होंने अंग की रचना की। तो मूलतः ये जिनवाणी सुनी गई। ठीक है। इसलिए इस जिनवाणी का मूल नाम क्या है? श्रुत। ठीक है। तो इस श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, श्रुत को क्या कहते हैं आचार्य? अमृत। देखो समंतभद्राचार्य मैं बता रहा हूँ ना, न्याय के आचार्य हैं मुख्यतः। और न्याय वाला व्यक्ति जब कोई अलंकार का प्रयोग करता है तो एक तो करता नहीं, कोई उदाहरण वगैरह देते नहीं, और जब देते हैं तो बहुत मार्मिक होते हैं, बहुत मार्मिक होते हैं। अब ये अमृत की उपमा, ये सब सुन सुन के हम इतने मतलब अमृत कमल कहते हैं ना, इनके कर कमलों से, है ना, इनकी वाणी रूपी अमृत, ये सब रूपक उपमाएं सुन सुन के हम इतने, क्या कहना चाहिए, बुंदेली में कहें तो मौथर हो गए। मौथर जानते कि नहीं? नहीं जानते, बताते हैं। आप जैसे घर में
चाकू लाते हैं, हंसिया, अब उससे काम करते रहते हैं कि अपने चौके में। एक मौका ऐसा आता है उसकी धार चली जाती है, कुल्हाड़ी की धार चली जाती है, पता चले उससे टमाटर भी नहीं काम हो रहा उसका, समझ में आए ना। तो ऐसी स्थिति आती है तो उसे बुंदेली में कहते हैं मौथर हो गया है। मौथर हो गया मतलब यहाँ क्या बोलेंगे, इसकी धार, अच्छा एक और शब्द बोलते इसकी धार कुंद हो गई। तो ऐसे ही कई बार जब बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रचलन हो जाए, उसका चलन में आ जाए, तो उसकी धार कुंद हो जाती है, अमृत है ना। तो कोई किसी चीज़ करे, इनकी वाणी तो अमृत जैसी है, आहा कितनी अमृत जैसी बोली है, क्या आवाज़ है। तो मतलब ये उपमाएं ऐसी हो गई कि अब वो सुन के है ना आह्लाद नहीं आता, लेकिन मैं तो पढ़ के आह्लादित हो जाता हूँ, क्योंकि ये उस समय आज से 1800 साल पहले लिख रहे हैं आचार्य। श्रुत को क्या लिख रहे हैं, अमृत। संबंधभद्र आचार्य हैं ये। देखो कोई जब कहानी लिखता है, पाठ लिखता है, ये स्तोत्र लिखता है, समंतभद्राचार्य की तरह स्तोत्र नहीं, दूसरी शैली में जैसे भक्तांबर आदि है, या कोई चरित्र काव्य लिखता है, तो वहाँ तो अलंकारों की भरमार होती है। हर श्लोक में अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, पढ़ो आप महापुराण वगैरह हैं, भक्तांबर में देखो अलंकार ही अलंकार, अलंकार अलंकार। लेकिन समंतभद्र देव जैसे जब अलंकार का प्रयोग करते हैं ना, तो इतना ज़बरदस्त मन को छूने वाला होता है। अब देखो आप रत्नकर श्राप का आचार पढ़ो, इस तरह के रूपक वो है ना, वो रेयर मिल जाए तो मिल जाए। एकदम मुझे 150 श्लोक दिमाग में ऐसी रील की तरह नहीं चल पा रहे हैं कि मैं निकाल के बता सकूं, समझ में आए ना। लेकिन अभी इतनी गाथाएं पढ़ते पढ़ते तो यही आया ना, हाँ हाँ, श्रुत रूपी, श्रुत के द्वारा नहीं, क्या लिखा, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, यानी श्रुत को वो अमृत कहते हैं, समझ में है ना। हिंदी में एक कवि हुए हैं, उनका नाम है अज्ञेय, नाम सुना है, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हमारे यहाँ प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं। प्रयोगवादी कवि वो कहलाते हैं जो नए नए प्रयोग में जिनका विश्वास रहता है, कविता में नए नए एक्सपेरिमेंट, नई भाषा, नए प्रतीक, नए बिंब, नए अलंकार, नए विषय, नए शैली, मतलब नए तरह की चीज़, कुछ नया करो, कोई नए एक्सपेरिमेंट करो। तो इस तरह की जो हट होती है, या इस तरह को जो इसी बात को लेकर कविता लिखी जिन्होंने, वो कहलाते हमारे प्रयोगवादी कवि। और वो मालूम, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है कलगी बाजरे की। वो तो कहते हैं कि बोले ये जो पुरानी उपमाएं हैं ना, इनके देवता कूच कर गए हैं, मतलब इनमें वो दम ही नहीं रही। जैसे बर्तन को ज़्यादा घिसते रहो तो उसका मुलम्मा छूट जाता है, उसमें चमक नहीं रहती, बोले ऐसी पुरानी उपमाओं में अब चमक नहीं रही, समझ में है ना। किसी को भी किसी कर कमल है, इनके कर कमलों से होगा, इनके कर कमलों से होगा। आज तक कमल से नीचे किसी के कर हुए ही नहीं। कर मतलब होता है हाथ, है ना, उद्घाटन किन के कर कमलों से होगा। अब वो बोलने में इतना आ गया कि उसका अर्थ है कि आपके हाथों को कमलों का रूपक दिया जा रहा है। पता चलता है? नहीं चलता, समझ में है ना। ऐसे ही श्रुत रूपी अमृत के द्वारा, काय के द्वारा, है ना, है। अब हम सुन के अब भजनों में आ गए ना खूब, तो पता ही नहीं चलता कि समंतभद्राचार्य कोई बड़ी बात लिख रहे हैं, है? एक भजन चलता है, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। अब वो सुन के ऐसा लगता ही नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे कोई आज का कोई भक्ति बनाने वाला अमृत लिख देता है, ऐसी समंतभद्राचार्य ने लिख दिया, ऐसा लगता है। इसलिए वो उपमा सुन के मज़ा सा नहीं आता, मुझे बहुत मज़ा आता है। श्रुतई अमृतई, श्रुत रूपी अमृत से, यानी जिन वचनों को वो क्या कह रहे हैं, अमृत। मीठे रस, आजकल एक और भजन चलता है वो,
मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे मन ऐसे ही है ना, मन आत्मा की बात मणि प्यारी घणी प्यारी लागे। दरअसल ये राजस्थानी लय है। राजस्थानी लय में एक विशेषता होती है, फास्ट नहीं होती, धीमी होती है ना, आमतौर पे घूमर वगैरह की या बहुत कई सारी हैं, और उसमें बहुत एक अलग तरह की मधुसी मादकता होती है, बिल्कुल, है ना। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे मणि, ऐसी है वो, 2 बार है कुछ पर। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे मन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। अब घनी जो शब्द है ना, यहाँ भी बोलते हैं वैसे, लेकिन वो वहाँ का लहजा है, ये घनी है ना। नहीं लागे मन लाडू पेड़ा नहीं लागे, ऐसे ही कुछ है। अब वो देखो सारा जोर काय पे है, मिठास पे। काय पे है? मिठास पे, है ना, कि मीठे रस से भरी, है ना। तो दुनिया में सबसे मीठा क्या होता है? अमृत। सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है? अमृत, है ना। और यहाँ तो कह रहे हैं मने आत्मा की बात घनी प्यारी लावे, है ना। तो आत्मा की बात तो देखो घनी प्यारी लगने वाली है ही, लेकिन जिनवाणी के भक्त को तो जिनवाणी की सभी शैलियाँ अच्छी लगती हैं, अध्यात्म की भी, सिद्धांत की भी, चरणान योग की भी, प्रथमान योग की भी। जिन वचन जो भी हैं वो सब अमृत है। समझ में आया ना? ऐसे बढ़िया बढ़िया हैं भजन हैं। और बताओ ऐसा कोई मिठास अमृत वाला गीत आपको है? वो तो अलग है, वो तो अभिषेक का हो गया, जन्माभिषेक का, है ना। जिनवाणी रस अमृता, कैसा है ना कुछ, तासम सुधाना कोई है, नहीं आ रहा याद? अच्छे है ना। चलो यहाँ आ जाओ। आचार्य लिख रहे हैं मन को आनंदित रखें। कैसे रखें? श्रुतैरमृतै, श्रुत रूपी अमृत से मन को आनंदित रखें। बहुत, है ना। इस मन को, अरे भगवती आराधना में ऐसा लिखते हैं कि ज्यों ज्यों इस श्रुत में अवगाहन करते हैं, इस श्रुत में ज्यों ज्यों अवगाहन करते हैं, हमारा उत्साह त्यों त्यों बढ़ता जाता है। यानी जिसमें डूबते हैं तो डूबने से तो डूबना चाहिए ना, लेकिन डूबते नहीं है बल्कि और उज्जवल होते जाते हैं, है ना। जय जय सुध आगम ही ऐसी गाथा है, बहुत अच्छी, है ना, अद्भुत है। हाँ हाँ हाँ, तो ऊपर की लाइन बोलो क्या है? नहीं, और संसारी जीवाणा भाव मरणो टालवा करुणा करी, सरिता वहावी सुधा तणी। हाँ, वीरते संजीवनी सो शाति देखी सरित ने, करुणाभिने हृदय करी, मुनिकुंद तू छय निश्चय ग्रंथ भंग सघला, व्यवहार ना भेदवा, सुनने तणे। तो क्या करें, मेरी स्मृति ऐसी ही है, पढ़ते रहते हैं लेकिन भूल जाते। हाँ, सुनने तणे रस निबंध शिथिल थाए, जानने उठाना समय सार, पढ़ लो ना। वो समय सार के लिए कहा गया है, लेकिन उस अमृत के अमृत रस भरी भरी। हाँ, जो सामने है वो उठा लो, वीतराग विज्ञान। इसमें होगी।
चलो मिल गई, देखो इसमें है। अहो वाणी थारी प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। अनादिनी मूर्छा विषतणी त्वरा थी उतरती, विभावे थी थम्भी स्वरूप भड़ी दौड़े परिणति। वाह, ये आपकी वाणी प्रशम रस से भरी हुई है और मुमुक्षु जीव अंजलि से इस अमृत रस को भर भर पीते हैं, ऐसे 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 समझ में आया ना। और इससे क्या होता है, अनादिनी मूर्छा विषतणी, विष अमृत रस पिया तो अनादिकालीन जो पर्याय मूर्ता रूपी मूर्छा थी वो तुरंत उतर जाती है। और विभावे थी थम्भी, वह परिणति विभाव परिणति रुक जाती है, थम्भी रुक कर स्वरूप भड़ी दौड़े परिणति, वह परिणति आत्म स्वरूप की तरफ दौड़ने लगती है ना। तो यहाँ भी ये समय सार की वाणी के लिए अमृत कहा, पूरी जिनवाणी ही अमृत है? चलो, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनवाणी जहाँ अमृत आनंद ऐसे बोलते हैं। चलो तो चलो फिर हाल तो इस पे ही आ जाओ, श्रुतैर अमृतैर। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अपन कहते ना वो मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी, टीवी पे ऐड आता था ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी, तो वो क्या जवाब देता है, मेलोडी खाओ खुद जान जा। ऐसे ही श्रुतैर अमृतैर मन प्रसाद्यम, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को आनंदित रखते हैं। अब ये जो है ना, वो कुछ नहीं पता, जिसको श्रुत की जितनी भक्ति होगी, जितनी महिमा आएगी, उसको इस लाइन में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ में, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा है। आप देखो ना, कितने लोग जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, आनंद आता है, आनंद आता है, समझ में है ना। ऐसा है, मुझे भी जब ये नौकरी करना पड़ता है ना, भले ही IAS IPS ग्रेड की नौकरी कर रहा हूँ, और लेकिन ऐसा लगता कोड़ियों के दाम में जा रहा जीवन, क्यों, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे ना। लेकिन जब ये पढ़ाते हैं ना, जैसे आप अब बैठा अब ये श्लोक पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आनंद में भरा रहता हूँ, इतना आनंद में भरा रहता हूँ कि पता नहीं चलती ज़िंदगी के बाकी तकलीफ़ें कहाँ चली जाती हैं। ये पीठ के ईंट के दर्द पता नहीं, वो जिनवाणी स्तुति के बाद ही जब खड़े होते हैं ना, उसके पहले तभी ख्याल आते हैं, जब वो खड़ते हैं, चढ़चढ़ाती हैं नसें और ये सब, उसके बीच में कुछ ख्याल नहीं आता, क्योंकि आनंद से इतने भरे रहते हैं, है ना। ऐसा ये जो भी, मतलब जिसको भी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी जिनवाणी में प्रवेश करता है, पढ़ता है, उसके मर्म को समझता है, उसे पता, उसको इस पंक्ति का अर्थ, यानी आचार्य समंतभद्र के मन को पढ़ सकता है वह जी, कि जब वो लिख रहे हैं ना श्रुतैर अमृतैर, समंतभद्र देव जैसे जब आचार्य उसका प्रयोग करते हैं अलंकार का, तो कहते ना, जैसे जो 24 घंटे तारीफ़ ही तारीफ़ करता हो, जो दिखे उसकी तारीफ़, तो उसकी तारीफ़ को कोई नहीं सुनता ना। लेकिन जिसके मुंह से कभी किसी की तारीफ़ ही ना निकलती हो, बहुत कंजूस हो तारीफ़ करने में, वो यदि किसी एक लफ्ज़ में भी किसी की तारीफ़ करे तो सबका ध्यान जाता है। चापलूस करने वाले का कोई ध्यान नहीं है तो सबकी चापलूसी करता है, समझ में आया ना। तो ऐसे ही समंतभद्र आचार्य जैसे
आचार्य जब कोई अलंकार का प्रयोग करते हैं, रूपक का प्रयोग करते हैं, तो आप उस प्रयोग में उनके भाव में उतर सकते हैं कि वो लिखते हैं कितने कठिन समय में, कठिन समय में मतलब अंतिम समय, समाधि का समय, उस समय आचार्य अलंकार का प्रयोग करते हैं कि क्या करो, श्रुत रूपी अमृत से मन को प्रसन्न रखो। श्रुत रूपी अमृत के द्वारा उससे अपना, क्यों, अब वो जीवन में, ये तो आखिरी समय है, अब जीवन में उसका सेवन किया होगा तो काम में आएगा। समझ में आए ना भाई, श्रुत तो जीवन में, मृत्यु के समय तो कोई पढ़ेगा नहीं, कोई संलेखना के समय पे कहे कि भाई जरा पढ़ा दो हमें, उस समय नहीं पढ़ सकते आप। अब जीवन में यदि पढ़ा होगा तो वो जो पढ़ा है, जो गाथा श्लोक, वो स्मरण करता है, स्मरण करके आनंदित होता है, आनंदित होता है। आहा, देखो भगवान कहते हैं वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। समझ में आए ना, आहा क्या वचन है। देखो द्रव्य क्षय होते हैं, सभी में अनंत सामान्य अनंत विशेष गुण है, सभी द्रव्य स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में स्फुरायमान है, सुंदर है, ऐसे आनंदित होता है। ओ देखो संसार का कण कण स्वतंत्र है, दुनिया में सभी द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने स्वरूप सहित विराजमान है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है लेकिन कोई किसी का कर्ता नहीं है। आह क्या सुंदर व्यवस्था है। ऐसे सूत्रों को स्मरण करके आनंदित होता है। अब ये पढ़ा होगा, उसने सुना होगा तो ये आनंद लेगा, और नहीं सुना होगा तो क्या है उस समय आलम्बन, बताओ। समझ में आए ना। और भगवती आराधनाकार तो मालूम क्या लिखते हैं, जो कष्ट से ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान उसे कष्ट के समय छोड़ के नहीं जाता और जो सुख से ज्ञान अर्जन करता है वह कष्ट के समय वह ज्ञान छोड़ के चला जाता है। तब उसने जीवन में ज्ञान ग्रहण किया होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा बहुत मन से, अब उसका आनंद लेता है। क्योंकि अब आखिरी समय तो पोटली खोल के वो जो हाँ है माल वो खाने का है, अब कमाने का समय नहीं है। कमाया तो जीवन भर, अब खाने का समय है। तो पढ़ा तो जीवन भर, अब उसे पचाने का समय है। पोटली खोलो और वो रत्न निकालो, देख देख के आनंदित हो। आह क्या बात है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञानमय है, वह ज्ञान के अलावा और क्या करता है। यह आत्मा पर का करता है, यह तो जीव का मोह बोल रहा है, अज्ञानी का मोह है। क्या वचन है, क्या वचन है। समझ में है ना। ऐसे एगो में सस्त दो अप्पा प्राणदन सड़ लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। ऐसा सूत्रों का स्मरण कर करके आह क्या आनंदित है, क्या आनंद है, क्या आनंद है। अयमेक को खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी नवियथ मज्ज किंचदी अंडम परमाणु में तंपी। आह क्या आनंद है, क्या आनंद है, क्या आनंद है। दब्बम सल्लक्षणीयम उपादव्यदुबत्त संयुक्तम। आह क्या आनंद है। समसत्तु बंधु बग्गो। ऐसे मतलब अब वो कहाँ से आएगा, अब जीवन में सीखा होगा तो आनंद आएगा। समझ में है ना। और आखिरी समय में भी उसे वो अमृत तभी लगेंगे जब जीवन में अमृत लगे हों। ज्ञान ग्रहण करने में थोड़ा शारीरिक कष्ट तो हो सकता है, लेकिन है ना उस समय भी उसे आनंद आता है। ये कष्ट तो शारीरिक कष्टों की बात है, लेकिन जिस समय ज्ञान ग्रहण करता है उस समय भी जीव आनंद में ही होता है। वर्णी जी को अष्टसहस्री पढ़नी थी तो कोई जैनियों में तो पढ़ने वाला मिला नहीं, पढ़ाने वाला। वो बनारस गए, बोले पंडितों की नगरी है, और एक ब्राह्मण पंडित से उन्होंने अष्टसहस्री सीखी, पढ़ी। उनका नाम था, नाम भूल गया मैं क्या था, अभी याद था, अंबिका प्रसाद पता नहीं क्या, मैं भूल गया। तो
जब अष्टसहस्री की शिक्षा पूरी हो गई तो बरणी जी जब विदा लेने लगे तो गुरु दक्षिणा देते हैं, तो बोले हम उन्हें क्या दें। तो उनकी माँ जो थी उन्होंने उनकी जो संपत्ति का हिस्सा था, बोले घर में तो रहता नहीं है व्यक्ति, घूमता रहता है, तो बोले ये घर दे भी देंगे कुछ हिस्सा तो ये कहाँ संभालेगा कहाँ। तो उनकी माँ ने एक बहुत महंगी कीमती अंगूठी बनवाई, सारी जो उनका हिस्सा था, और ये दे दी, बोले ये ले लो। तो वो पहने हुए थे, तो वो कीमती अंगूठी निकाल के उनके चरणों में रख दी। किनके? वो ब्राह्मण पंडित। तो उन्होंने कहा अरे गणेश, क्या नाम था, शायद जो भी नाम हो मैं भूल गया, तो वैसे गणेश प्रसाद नाम था उनका। हाँ, तो गणेश ही कहा होगा उनने, जो भी कहा होगा कि तो ये, अरे तुम समझते थे ये तो ब्रह्मचारी, इसके पास है क्या। तो बोले ये अंगूठी है, क्यों दे रहे हैं मुझे। तो उन्होंने मना किया, बोले अरे इतनी कीमती अंगूठी तुम अपने पास रखो। तो बोले मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हें एक शास्त्री तो ग्रंथ ही तो पढ़ाया है, और ज़्यादा क्या किया है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता आपने क्या किया है। बोले इस समय मेरे पास तीनों लोगों की संपदा होती तो भी मैं आपके चरणों में रख देता। अब बताओ, ये ज्ञान प्राप्ति का जो आनंद था, उस आनंद से ये बात कही थी कि मजबूरी में कही थी। अब देखो, पढ़ाने वाले को नहीं लग रहा कि हमने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन उन्हें पता है कि इस अष्टसहस्री में जो निबद्ध तत्व ज्ञान है, कोई पूरे भारत के जैन विद्वानों में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। समझ में आए ना। और वहाँ पढ़ने मिला एक अजैन पंडित के मुंह से। तो बोले हम 3 लोगों की संपदा भी आपको दे देते तो भी छोटी थी वो। समझ में आए ना। तो ज्ञान अर्जन का जो आनंद है, आनंद आनंद आनंद, अब वो किया होगा तो जीवन के अंतिम समय में, जीवन में अमृत जैसा लगेगा तो अंतिम समय में भी अमृत जैसा लगेगा, है ना। इसलिए लिखते श्रुतैर अमृत है ना। एक से एक बड़े बड़े विद्वान हुए, है ना। बहुत लोक में बहुत कुछ कर सकते थे, लोक में चाहे जितना पैसा कमा सकते थे, पद प्रतिष्ठा, लेकिन नहीं, पूरे जीवन भर जिन वाणी पढ़ाएंगे साहब हम तो। काय के लिए? आनंद है उसका, आनंद है। आनंद जो पढ़ने पढ़ाने में आता है उसका एक अलग आनंद है। समझ में आए ना। तो ये आनंद की चीज़ है, आनंद की चीज़ छोटे दादा उदाहरण है। छोटे दादा, हाँ, छोटे दादा तो हैं उदाहरण, छोटे दादा भी हैं, वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं, और बहुत सारे लोग हैं अभी भी हैं, उन्हीं के शिष्य मंडलियों में हैं। कुछ नहीं, काम धंधा सब छोड़ दिया, सब कर सकते थे, लेकिन नहीं, तो इसमें जो आनंद है, बोले इसके आनंद के सामने वो बंगले और फ्लैट और करोड़ों की प्रॉपर्टी, बोले तुच्छ है, कुछ नहीं है। इसे 1 घंटे पढ़ने पढ़ाने के आनंद के सामने वो कुछ नहीं है, तुच्छ है ना। इसलिए तो समंत भद्राचार्य इसलिए कह रहे हैं श्रुत रूपी अमृत से मन को आनंदित रखें। कितनी बड़ी बात है? आप समझ में आए ना। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं अमृत क्या है। अमृत बोले श्रुत अमृत है, जिनवाणी अमृत है। अरे समंत भद्राचार्य ने स्वयं ने कितनी जिनवाणी की सेवा की। आपको पता है, समंत भद्राचार्य ने षटखंडागम पे भी टीका लिखी थी, 48,000 श्लोक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तत्वार्थ सूत्र पे 84,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी थी, गंधहस्ती महाभाष्य उपलब्ध नहीं है। उनका जीव सिद्धि नाम शास्त्र भी उपलब्ध नहीं है, और भी उल्लेख आते हैं जो उपलब्ध नहीं है, बड़े बड़े शास्त्र देखो उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितना उपलब्ध है वही कितना गुणवत्ता में विश्व का अद्वितीय है उनके स्तोत्र, है ना। तो वो खुद उनके रग रग में वो चीज़ समाई हुई है, इसलिए लिखते हैं श्रुत अमृत। काय के द्वारा? श्रुत रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न रखें। क्योंकि मन की प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, निष्प्रहता, उदासीनता का परिणाम उपेक्षा भाव, जगत से कोई सुख की उम्मीद नहीं और ना किसी से शिकायत, ऐसा भाव। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? जिनवाणी पढ़ने से आती है। जिनवाणी आपको दृष्टि देती है ना।
कि जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिस समय जन्म हुआ था उसी समय माथे पे एक मृत्यु की तारीख लिखी आई थी। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होता है वो कर्मोदय से होता है। कोई मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकता। मैं दुखी हूँ तो बहिर्मुख दृष्टि से, सुखी होऊंगा तो अंतरोन्मुख दृष्टि से। समझ में आए ना? तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो जिनवाणी से पढ़ा है, इससे वह जीव इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है कि वो प्रसन्नता रहती है। लोग तो बारह भावना सुना रहे हैं, जरूरी नहीं है आपकी पढ़ी हुई बारह भावना वो सुन रहा है। हो सकता है वो अपनी अंदर की कोई भावना सुन रहा हो, अपनी, समझ में है ना, अपनी कोई गाथा का है, चेहरे पे एक आनंद है ना, झुर्रियाँ पड़ गई शरीर पे, आंखें धस गई हैं, गाल पिचक गए हैं, हड्डियाँ निकल आई हैं, लेकिन अपने आप में एक आनंद। हो सकता है कष्ट में लेटा हुआ आँखें बंद हो, लेकिन भाई एक अलग तरह की आनंद की, मस्ती की किरण उसके चेहरे पे होगी। समझ में आया ना? अब जरूरी नहीं है वो आपको दिखे क्यों? श्रुत रूपी अमृत है। इसलिए लिखा है 156वीं गाथा में, भगवती आराधना में। अभी भगवती आराधना पे एक व्याख्यान हुआ मेरा 45 मिनट का, आपको मौका लगे तो सुनना। जयपुर में अभी हुआ है ना, 7 तारीख को। तो कंप्लीट, मतलब उसमें भगवती आराधना का सार बताया है। तो क्या कह रहा था मैं, उसमें लिखा 156वीं गाथा में कि कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगम दो दुकादब्बो। क्या अर्थ हुआ इसका? कि कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, उस समय भी साधु को आगम का सेवन करना चाहिए क्या लिखा? हलक में जान आ जाए, बिल्कुल, हाँ, कंठगत प्राण हो जाए, बिल्कुल यहाँ प्राण अटके हैं, बस छिटकने ही वाले हैं, उस समय भी साधु को काय का सेवन करना चाहिए? आगम। सेवन करना मतलब हाथ में शास्त्र लेके पढ़ना, ऐसा नहीं। अब तो ताकत ही नहीं रही हाथों में इतनी। हो सकता है कोई दूसरा सुनाए तो सुनने की भी ताकत नहीं रही, लेकिन सेवन मतलब, अरे धारणा ज्ञान में है ना, ये भीतर के ज्ञान पटल पे जिन सूत्र, जिन वचन अंकित है ना, उनका सेवन करें, ऐसा लिखा। आगम का सेवन करना चाहिए। समझ में आए? क्यों? आत्मा में तो रह नहीं सकता है, कई कई घंटे दिनों तक थोड़ी कोई आत्मा में रहता है ना। काय का सेवन करे? यही कारण था कि रैणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, अध्ययनमेव झाणम, इस पंचम काल में अध्ययन ही ध्यान है, ऐसा लिखते हैं। पंचम काल में जिन वाणी का अध्ययन ही ध्यान है। समझ में आए ना? तब अमृत लिखते हैं समंत भद्र स्वामी, आहा, मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतै। वाह! श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को आनंदित रखे। इसका मतलब क्या है? समाधि आनंद का नाम है, रोने गाने चिल्लाने का नाम नहीं है। और वो आनंदित होगे तो आलम्बन किसका होगा? किसका होगा? जिन सूत्रों का आलम्बन होगा, श्रुत का आलम्बन होगा। समझ में आया ना? श्रुत का आलम्बन होगा। अब इसमें ही फर्क रहता है, अलग अलग तरह की रुचि वाले लोग होते हैं ना, किसी को सिद्धांत की रुचि, किसी को अध्यात्म की रुचि, विशेष रुचि। वो तो जिनवाणी का भक्त होता है, उसे तो सभी शैलियाँ अच्छी लगती हैं, फिर भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। अब किसी को भक्ति में बहुत रुचि होती है, भक्ति स्तुति, तो कोई बात नहीं, वो मन में स्तुति पढ़ता है, भक्ति पढ़ता है, पढ़ता है कि नहीं? मिट गयो ते मेरे मिथ्या तो मेरो, उदय रविया तम भयो, मोर हरख ऐसो भयो, मनु रंग के चिंता मणि लहरो। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, मेरे मिथ्यात्व रूपी तिमिर यानी अंधकार नाश हो गया। उदय रवि आत्म भयो, है ना, और आत्मा रूपी सूर्य उदित हो गया है। मोर हरख ऐसो भयो,
मेरे अंदर में ऐसा हरख मतलब हर्ष, आनंद हुआ, और मतलब हृदय में मनुरंक चिंतामणि लय, ऐसा हुआ जैसे भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया। ऐसा चिंतन करें। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो कहने का आशय ये है, श्रुत रूपी अमृत से है। क्या लिखा आचार्य समंत भद्र ने? अमृत, श्रुत बोले जो दुनिया में जो अमृत, अब वो कहते हैं होता है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो मतलब अमृत नाम की कोई चीज़ दुनिया में एक कल्पित चीज़ ही होगी, क्योंकि जो देव पीते हैं वो तो पीते नहीं हैं, उनका तो मानसिक आहार होता है। लोक में उपमा है ना कि देव लोग अमृत पान करते हैं, तो चूंकि वास्तव में देव तो कोई ऐसा पान करते नहीं, उनके तो मानसिक आहार होता है, कोई बाहर से कुछ पीते ही नहीं है वो तो एक कल्पना ही है कि देव लोग अमृत पान करते हैं। समझ में आया ना? तो अमृत एक तरह से समझ लो काल्पनिक वस्तु है, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है कि जिसको पीकर व्यक्ति अमर हो जाए, ये हो जाए। लेकिन उपमा तो लोग की ही देते हैं, सूत्रों को भी कहते हैं ये सूत्रों का अवतार होता है। अब जैन धर्म में अवतार मान्य नहीं है, लेकिन कह देते हैं। तो ऐसे ही अमृत मतलब पीने योग्य दुनिया की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है ना, उसे यानी जिसको पीकर लोग अमर हो जाते हैं। बोले देवता अमर क्यों होते हैं? लोक में ऐसी मान्यता है। हमारे यहाँ भी देवों को अमर कहा गया है उनकी लंबी उम्र की अपेक्षा। कहाँ कहा गया है बताओ? भक्तामर पहले ही शब्द है, अमर भक्त। अमर भक्त कौन है? ये भक्त अमर, भक्तामर, ये अमर मतलब देवता। तो उनको अमर कहते हैं क्यों? बोले अमृत पी के अमर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही तो कोई लोक में ऐसा कोई रसायन, कोई पेय पदार्थ नहीं है कि पीकर व्यक्ति अमृत हो जाए। ये बात केवल लागू होती है तो दुनिया में एकमात्र किस पे? श्रुति पे, जिन वचन पे। ये जिन वचन ऐसे जरूर होते हैं कि जो व्यक्ति पी लेता है वह अमर हो जाता है, अमृत की अनुभूति हो जाती है, और पुरुषार्थ बढ़ता है तो पर्याय में भी अमर हो जाता है। भजन भी बना है, अब हम अमर भये ना मरेंगे, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अब हम अमर भये ना मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तजी, तन कारण मिथ्यात दियो तजी, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब हम अमर हो गए हैं, हम नहीं मरेंगे। क्यों? तन कारण, संसार शरीर को धारण करने वाला, यानी संसार की परंपरा जिससे चलती है, ऐसा मिथ्यात्व। तन कारण मिथ्यात दियो तजी, उसको छोड़ दिया मैंने। अब क्यों करी देह धरेंगे, अब क्यों देह धारण करेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। देह विनाशी में अविनाशी। और अच्छे स्ट्रेंजर हैं और क्या? नहीं क्यों करी? हाँ, क्यों करी देह धरेंगे, नासी जासी हम थिरवासी, चोखे हो निखरेंगे, अब हम अमर भये ना मर। हो सकता है लाइन यहाँ वहाँ जोड़ दी हो मैंने, है ना। तो अमरता की अनुभूति, तो ऐसी अमरता की अनुभूति जो जिनवचन पढ़ता है उसको ही होती है। इसलिए लोक में तो अमृत की एक कल्पना है, लेकिन अमृत को मैं कल्पना समझता था। कब तक? जब तक जिन वचन नहीं पढ़े थे तब तक। और जब जिन वचन पढ़े तो लगने लगा कि अमृत की कल्पना कल्पना नहीं है, वह वास्तविक है। किस रूप में? जिन वचनों के रूप में, है ना। इस तरह चल बाकी की चर्चा कल। अविनाशी